हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का हिंदी कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 26 अक्टूबर को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करके डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, इसलिए फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न जो कि क्या है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती रचना साहित्य के किस विधा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से सही आंसर की बात करेंगे। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, कविता। किस विधा में लिखी गई है, तो कविता में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका बिल्कुल सही पहला नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए दूसरा का नंबर वाला प्रश्न, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है। तो जो कवि हैं त्रिलोचन, तो इनका मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम से आपसे पूछ रहा है। तो ये है इनका मतलब वास्तविक नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। क्या वासुदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दूसरा के नंबर वाला प्रश्न का। इसके बाद देखिए तीसरा के नंबर वाला क्या है, हारे गाढ़े काम सरेगा में। हारे गाढ़े क्या है, तो ये जो मतलब यहाँ पर पंक्ति है हारे गाढ़े काम सरेगा में, तो यहाँ पर हारे गाढ़े क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा हमारे पास कठिनाइयाँ में। क्या कठिनाइयाँ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला प्रश्न क्या है, चंपा किसकी लड़की है, ये आपसे पूछ रहा है। जो चंपा है ना, ये किसकी मतलब बेटी है या फिर किसकी लड़की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सुंदर की। किसकी, सुंदर की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न, कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें मतलब खो जाती है या फिर गायब हो जाती है, तो क्या चीज़ होता है जो कि कवि जिससे मतलब परेशान हो जाता है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा कागज़। क्या मतलब गायब देखकर परेशान हो जाता है, तो कागज़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला, कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था। तो जो कवि त्रिलोचन है इनका जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। मतलब इनका जन्म कब हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 6 नंबर वाला प्रश्न का। इसके बाद देखिए अगला है हमारे पास 7 नंबर वाला, कि मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की क्रमवार तिथियां आदि सजी होती है उसे कहते हैं। तो देखिए मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक है जिसके पन्नों पर क्या है कि साल के 365 दिन क्रमवार तिथियां आदि सजी हुई है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, बही खाता बोलते हैं या फिर डायरी बोलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डायरी बोलते हैं। क्या, डायरी, ठीक है, डायरी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एनी फ्रैंक की डायरी किन वर्षों के मध्य लिखी गई थी। तो जो एनी फ्रैंक की डायरी है ना, तो किन वर्षों के मध्य लिखी गई थी, मतलब कि यहाँ पर आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 1942 से 44 के मध्य लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर वाला, डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है। तो डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया है विधा के रूप में। कैसे, तो विधा के रूप में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 9 नंबर वाले का। इसके बाद देखिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट है 10 नंबर वाला, फिल्मों धारावाहिक आदि का मूल आधार क्या होता है। जैसे आप फिल्म देखते होंगे, कोई भी धारावाहिक का मतलब होता है सीरियल देखते होंगे, तो इसका मूल आधार यानी कि मेन बेस क्या है ये आपको बताना है। तो ये होता है रंगशाला। क्या, रंगशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसके बाद 3 नंबर वाले रहेंगे, इसके बाद 5 नंबर वाला रहेंगे। तो देखिए पहला, जब कभी पढ़ रहा होता है तब चंपा क्या करती है, ये आपसे पूछा। तो उत्तर देखिए, जब कभी कोई पुस्तक पढ़ रहा होता है तो चंपा वहाँ आती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है और वह कवि को पढ़ते हुए
सुना करते हैं, तो मतलब कभी जो पढ़ता है ना उसी को ये सुनती है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना काफ़ी है। इसके बाद देखिए अगल का प्रश्न, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है? चंपा को यह देखकर आश्चर्य होता है कि पुस्तक में छपे हुए छोटे छोटे काले चिन्हों से तरह तरह के अनेक स्वर कैसे निकलते हैं। तो जैसे मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब ये उनके उनकी तरह का सोच है कि एक यहाँ पर मतलब कोई भी पुस्तक है, इसमें छोटे छोटे काले काले चिन्ह हैं और अलग अलग तरह के स्वर निकल रहे हैं, तो उस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो इस जगह मतलब आपका सही आंसर। इसके बाद देखिए, तो ये है आपके 3 मार्क्स वाले प्रश्न, जो कि पहला है 3 मार्क्स वाला कि डायरी क्या है। तो अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा ही डायरी है। तो डायरी क्या है यहाँ पर हम लोग परिभाषित कर दें। इसके बाद डायरी किस समय लिखनी चाहिए? तो डायरी प्रायः सोने जाने से पहले लिखनी चाहिए, ताकि पूरे दिन की घटित घटनाओं को लिख सके। और आप में से बहुत लोग लिख भी रहे होंगे, या फिर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो भी होते हैं सेलिब्रिटी या फिर जो भी हैं, सोने से पहले डायरी लिखा करते हैं, क्योंकि उनको डायरी लिखने का शौक होता है। और वो किस समय लिखते हैं? तो रात को सोने से पहले ही लिखते हैं, क्योंकि दिन में जो भी उनके साथ विशेष विशेष घटनाएं हुई है, एक्टिविटी हुई है, वो उन्हीं को नोट करते हैं डेट डाल के। तो ये हो जाएगा आपका सही। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 3 मार्क्स का प्रश्न है तो इसको ज़्यादा लिखें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसने बोला कि डायरी किस समय लिखनी चाहिए, तो मतलब हमको आंसर देना है, ज़्यादा लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सटीक आंसर दे दिए तो इतना काफ़ी है 3 मार्क्स के लिए भी। इसके बाद देखिए आगे आते हैं, तो ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। देखिए, डायरी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो देखिए डायरी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तो पहला, डायरी के पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। इसके बाद डायरी प्रायः सोने से पहले लिखना चाहिए, ताकि दिन भर में घटित विशेष घटनाओं को लिख सके। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डायरी की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद डायरी लेखक को अपने अनुभव स्पष्टता से व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करना चाहिए, ताकि वह एक अपना व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। तो लास्ट में हस्ताक्षर करना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान देना है। इसके बाद ये है आपका लास्ट, जो कि 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर वाला है। क्या है? कवि चंपा को किस प्रकार पढ़ने लिखने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? तो देखिए उत्तर, कवि चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाते हुए उसे कहते हैं कि पढ़ाई कठिन समय में काम आती है। गांधी बाबा की भी इच्छा थी कि सभी लोग पढ़े लिखे। साथ ही कवि चंपा को समझाता है कि एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा पति रोजगार की तलाश में कलकत्ता, जिसको कि अभी कोलकाता बोलते हैं, ठीक है, जाएगा। तो तुम उसको अपने मन का हाल कैसे बताओगी? जैसे आपको चिट्ठी ही लिखना होगी, या फिर मान लीजिए अभी तो इंटरनेट कम्युनिकेशंस वगैरह मतलब ये सारे कुछ चल रहे हैं, तो वो भी तो आपको आना चाहिए ना। पढ़ने लिखना नहीं आएगा तो कैसे आप लोग यूज़ करेंगे? यदि तुम थोड़ा पढ़ लिख लोगी तो कम से कम अपने पति का, आगे देखिए यहाँ पर देखिएगा, पति का हाल जानकर उसके पत्र का जवाब तो दे पाओगी, अपना संदेश पत्र के माध्यम से उसे दे पाओगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, जो कि यहाँ पर आपका हो गया सारा कंप्लीट। 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, प्लस में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।